वेलकम बैक टू द सेशन। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 650 प्लस की स्ट्रैटेजी, मतलब कि टॉपर्स की स्ट्रैटेजी। तो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी और हमारी स्ट्रैटेजी, मतलब जो 500, 400, 300 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही अलग होती है। नहीं, कुछ ऐसे सीक्रेट वाले चीजें रहते हैं जो टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों को पता नहीं है। तो आज मैं आपको वो रिवील करवाने वाली हूँ और इसीलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। जाते जाते मुझे प्रॉमिस करके जाना है कि देखो दीदी, आपने जो आज मुझे बताया है, जो टिप्स आपने बताया है, मैं वो लास्ट तक फॉलो करूंगी, मैं बिल्कुल भी क्विट नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज आपको याद रखनी है वो है आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। अपने 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी भी। कौन सा भी सब्जेक्ट हो, कौन सा भी, आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, देखो एक बार पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि अच्छे से हो गया और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं। वो थाउजेंड्स ऑफ बुक सॉल्व करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है यार। तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएंगे? कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना तो हजारों क्वेश्चन आप ऐसे चुटकी में सॉल्व करोगे। एम आई राइट और नो? अगर आपको इसमें डाउट है तो एक लेसन आप ऐसा करके देखो, जो आपको हार्ड लग रहा है उसके कंसेप्ट्स क्लियर करवा लो खुद से और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ। ऐसा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि पूछो मत। सेकेंड थिंग ये है कि आपको कोई भी लेसन आइदर ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्किप कौन करता है? जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है वो लोग स्किप कर सकते हैं, और वो भी प्रेफरेबली फिजिक्स। लेकिन क्यों हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्किप करवाना है हमसे? अगर आपने साल भर वो पढ़ाई की है तो आप क्यों स्किप करवाना चाहते हो कोई भी लेसन? आपको कोई भी लेसन स्किप नहीं करना है। नोट दिस इन योर माइंड। आपको हर एक लेसन करना है, वेदर इट इज हार्ड और इट इज इजी। आपको बेसिक से मीडियम लेवल तक तो एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, आपके उसमें से कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं। चाहे वो सब टॉपिक थोड़ा हार्ड हो या फिर इजी हो, सब चीजें आपको करने हैं। क्योंकि आपको 650 प्लस मार्क्स स्कोर करवाने हैं, राइट। द थर्ड पॉइंट है कि देखो लास्ट मोमेंट तक सभी चीजें आपको रिवाइज करती रहनी है। देखो मैंने सभी पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, सभी टॉपर्स के टेक्निक्स को देख के उसको एनालिसिस करके ये मैंने सभी पॉइंट्स निकाले हैं और यही पॉइंट्स मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। और इसीलिए आप यही पॉइंट्स फॉलो करोगे, यही ट्रिक्स फॉलो करोगे एंड लास्टली यू विल बूस्ट योर स्कोर। तो देखो लास्ट तक, मतलब जब तक आप एग्जाम देकर नहीं आते, टिल दैट मोमेंट यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक रीडिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो रिवाइज करते रहने हैं। बायोलॉजी की पूरी बुक आपको रिवाइज करनी है। कोई भी आपको सब टॉपिक स्किप नहीं करना है। फिजिक्स के लिए आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है उसके लिए आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहने हैं, थोड़े कंसेप्ट्स है वो रिवाइज करते रहने हैं लास्ट मोमेंट तक। कोई भी ऐसी चीज मत छोड़ दो कि ये मैंने थाउजेंड्स बार पढ़ लिया है, मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, अब ये नहीं पढ़ूंगा, दूसरा जो मैंने नहीं किया है वो पढ़ूंगा। देखो जो आपने नया स्टार्ट किया है वो अच्छे से पढ़ लिया तो भी ठीक है, लेकिन जो आपने पहले किया है वो अगर हो गया है, ऐसा कह के आप छोड़ रहे हो तो वो आपका लॉस है। इसलिए आपको रिवाइज करते रहना है और वो चीज में आपको परफेक्शन लानी है, ठीक है। इसलिए रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग मैंने बताई कि देखो फॉर्मूलाज जो है, वेदर इट इज अ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, देखो फॉर्मूला बाय हार्ट करना इज नॉट द थिंग। फॉर्मूला समझ के ले लो, कहाँ पे वो अप्लाई करना है वो समझ के ले लो और फिर उसे यूज करना सीख जाओ और फिर बाय हार्ट करो। उसके बाद ही वो फॉर्मूला आपके लिए फ्रूटफुल प्रूफ होगा, राइट। इसलिए वो फॉर्मूला खाली बाय हार्ट रट्टा मत मारो यार। आपको वो फॉर्मूला का कंसेप्ट समझ लेना है, आपको वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो समझ के लेना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज की फॉलो 1 नॉट 100। व्हाट डज दिस मीन? कि देखो अगर एक बुक आप साल भर सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज वही बुक अभी रिवाइज करो लास्ट के 3 महीने में। ये बुक्स के बारे में भी है और देखो लेक्चर्स एंड टीचर्स जो कई बच्चे यूट्यूब पे देखते होंगे, तो देखो
प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट कि एक ही टीचर को फॉलो करो, थाउजेंड्स ऑफ टीचर को मत फॉलो करो। मतलब कि देखो आज इस टीचर का सेशन आप देख के उनको फॉलो कर रहे हो, फिर कल किसी और का अच्छा लगेगा फिर उनका फॉलो करोगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि दिस विल नॉट प्रूव हेल्पफुल। आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला इससे। इसीलिए आपको बुक भी एक फॉलो करनी है, एक मतलब कि फिजिक्स के लिए जो आपने साल भर सॉल्व की है वही आपको सॉल्व करनी है, केमिस्ट्री के लिए जो सॉल्व की है, बायोलॉजी के लिए वही आपको रिवाइज करते रहना है। और टीचर्स के बारे में जो आपका गाइड है वो एक ही होना चाहिए, उसे फेथफुली फॉलो करो और उसका ही जो टिप्स है ट्रिक्स है उनको लास्ट तक फॉलो करो, लास्ट मोमेंट तक उसे ही फॉलो करो। एंड नॉट टेलिंग फॉलो हिम और फॉलो हर, बट जो फॉलो कर रहे हो वो अकेले को करो। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करने के बाद क्या मिलेगा? मार्क्स नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, आपने कहाँ गलती की है, आपका वीक पॉइंट क्या है, आपने कौन सा पॉइंट ऐसा लाइटली लिया था और उस पर क्वेश्चन आया है। एम आई राइट? यस। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के बाद जब आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे गलती की है तो आप क्या करेंगे? आप सेल्फ एनालिसिस करोगे कि देखो हाँ ये लेसन मेरा वीक हुआ है, इस पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस पे क्वेश्चन आ सकता है भाई, तो वो आप अच्छे से करोगे। दैट इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के बाद यही चीज़ें आपको करनी है, दैट इज सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ओके, नेक्स्ट इसी से आपको क्या करना है, जो आपका वीक पॉइंट है, सपोज कि आपको फिजिक्स बहुत ही हार्ड लग रहा है, आपका वो वीक पॉइंट है, तो वो आपको इन 3 महीनों में वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल देना है। क्योंकि फिजिक्स आपका जो गैप है बिटवीन योर डेस्टिनेशन एंड राइट नाउ पोजीशन की जो गैप है, आपके एमबीबीएस की सीट के बीच में और आपके बीच में जो गैप है वो कौन भर सकता है? वो आपका वीक पॉइंट भर सकता है। कौन है वीक पॉइंट? केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है। तो वो जो वीक पॉइंट है उसको आपको करना है कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट में। तो इसके लिए आपको आज से हार्ड वर्क चालू करना है और लास्ट तक नहीं थमना है, नहीं रुकना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो अटेंड टेस्ट सीरीज। जो भी आपके कोचिंग क्लासेस है या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे भी आपने वो सीरीज लगवाई है, देखो डर के बैठकर कुछ भी फायदा नहीं है, वो अटेंड करो। जितने भी हार्ड लगो या फिर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको फील हो रहा है कि नहीं मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आज का टेस्ट सीरीज रहने दो, आज की टेस्ट रहने दो, कल जाऊंगा, कल अच्छे से पढ़ाई करके जाऊंगा। देखो लास्ट मोमेंट तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी, लास्ट मोमेंट तक। इसीलिए आपको हर एक टेस्ट सॉल्व करनी है, हर एक टेस्ट वहां पे जाके अटेंड करना है, क्योंकि वहां पे जाके आपको पता चलेगा कि क्या होता है एग्जाम के हॉल में, माहौल क्या होता है, कैसे फील होता है, कैसे डिप्रेस्ड फील हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट कैसी करनी है, वो वहां पे जाके फील हो सकता है। आप एक टेस्ट अटेंड करके कुछ भी फायदा नहीं है, आपको हर एक टेस्ट अटेंड करना है, इसीलिए आपको वहां जाना है। लेकिन 3 घंटे आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको वहां पे जाके आपको ट्राई करना है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कहीं तो पढ़ा था, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कि एटलीस्ट थोड़े बहुत 50% क्वेश्चन तो सॉल्व कर तो पाओगे ना। जो नहीं होंगे वो घर पे आके एनालिसिस करवा लो ना, खुद से सॉल्व करो घर पे आके। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज अटेंड करो, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग है कि इन्वेस्ट मिनिमम टाइम टू वॉच द यूट्यूब वीडियोज और एनी लेक्चर्स यू आर फॉलोइंग। देखो अभी जो बहुत कम टाइम अपने पास रह गया है नीट के एग्जामिनेशन के लिए, तो इस टाइम पे इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी आप 1 शॉट सीरीज देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, वो बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए। लाइक एक लेसन के लिए आप 3 घंटे दे रहे हो अभी, तो इट इज नॉट फ्रूटफुल, अच्छा नहीं है अपने लिए, बिकॉज अपने को बहुत सारे लेसन्स कंप्लीट करने हैं। तो आप जो देख रहे हो, जो प्रेफर कर रहे हो, जिसका वीडियो आप देखना चाह रहे हो, तो पहले देखने से पहले ये गारंटी करवा लो कि ये देखने के बाद मेरा सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 1 घंटे में मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा।
जाएगा और फिर मुझे यही लेसन किसी दूसरे टीचर से समझा के लेने के लिए नहीं पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस जो आप लेक्चरर पे है, जिस लेक्चरर पे आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छा सिखाता है, उसका ही वीडियो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में देख लो और फिर अपने जो डाउट्स है, जो कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं वो क्लियर करवा लो, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि सभी लेसन्स के 3-3, 4-4 घंटे के आप लेक्चर्स देख लो। लास्टली बट द गोल्डन टिप ऑफ द सेशन है कि देखो आपको PYQ सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देख 2019 से एनटीए पेपर सेट कर रहा है, तो नीट के जो पेपर है वो ग्राउंड लेवल के हैं, तो हम क्यों हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने जाए यार। मैंने जो गलती की थी वो आप ना करो, इसलिए बता रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी के बाहर का बहुत पढ़ के गई थी और मेरा एनसीईआरटी पोर्शन बहुत वीक था और इसलिए मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के बाहर का किया था। तो इसलिए PYQs देख लो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वे देख लो। एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं तो एनसीईआरटी परफेक्ट कर लो, अपने पास टाइम एनसीईआरटी 1-2 बार पढ़ के हो गया, अरे बहुत अच्छी बात है, 1000 बार पढ़ लो, मैक्सिमम टाइम पढ़ लो, जितना टाइम है उतना टाइम आपको वो पढ़ना है, आपको थमना नहीं है। दैट इज कि आपको रिवाइज करते रहना है। कब पता चलेगा कि आपको एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पता चलेगा? तो जब आप PYQs देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, एनटीए जो पेपर सेट करता है वो कैसे सेट करता है वो देखोगे, तभी आपको पता चलेगा, राइट। नेक्स्ट थिंग है कि आपको फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करनी है। फॉर्मूला बुक मतलब कि देखो फिजिक्स का जो आप सॉल्व कर रहे हो, केमिस्ट्री का, जब आप पढ़ाई करते वक्त आपको जो फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं वो आप एक बुक में नोट डाउन कर लो। क्यों? हर रात को सोने से पहले वो डायरी अगर आप एक बार पढ़ लो, रोज रोज 3 महीने 90 डेज आपके पास है अप्रॉक्सीमेटली, तो वो 90 डेज अगर आप वो पढ़ लो तो क्यों आप भूल जाओगे वो फॉर्मूला? लास्ट डे पे, एग्जाम के डे पे वो फॉर्मूला आपको याद आएगा ही, तो इसलिए फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, इसलिए फॉर्मूला बुक इंपॉर्टेंट है ताकि वो आप रोज रिवाइज करो। इसीलिए आज से जो भी लेसन अक्रॉस आप फॉर्मूला आते हो वो आप नोट डाउन करके लोगे, लेकिन उससे पहले वो फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है वो भी आप जानकर उसे वो नोट डाउन करना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको फोकस्ड रहना है लास्ट तक। जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं करते तब तक आपको फोकस्ड रहना है, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, वेदर इट इज फैमिली इशू, हेल्थ इशू, थोड़ा बहुत दर्द सहन कर लो। कई प्रॉब्लम्स होंगे आपके लाइफ में, रिलेशनशिप, रिलेटिव्स, फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, सबको बाजू में रख लो। वो अपना लाइफ अलग है और ये लाइफ अलग है, क्योंकि अभी टाइम है, बाद में आपको ये चांस नहीं मिल सकता है। मान भी लो मिल जाएगा, लेकिन बाद में आप इतना रिग्रेट करोगे कि पूछो मत। इसलिए आपको अभी फोकस रहना है। और लास्ट थिंग है कि आप क्विट बिल्कुल भी नहीं करनी है, लास्ट दम तक आप लौटोगे, आपको क्विट नहीं करना है। ये सभी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और देखो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पे हम ये सभी पॉइंट्स भी इंक्लूड करना चाहेंगे, तो फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।